हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों के लिए जो खास करके फुल्ली एनसीईआरटी है, मैं वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखिए, लिखा हुआ है दो चर वाला रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3। ओके, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है वो पहले देख लीजिए आप लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y। देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो चर है, नामे है दो चर, तो एक चर x होगा और एक चर क्या होगा, y होगा, है ना। दो चर नामे है क्या, दो चर, तो एक चर क्या हो जाएगा x, एक चर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और a और b और c, ये दोनों तीनों क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y। पहले क्या होता है, x होता है, उसके बाद क्या होता है, y होता है। तो x, y इस समीकरण को निरूपित करने के वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है, और वो विलोमत भी ऐसा ही होता है, संगत, और उसका विलोम क्या होता है, असंगत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए, ये दो रैखिक समीकरण किन्हीं दो चर वाले, दोनों चर चरे x और y में है। इस प्रकार के समीकरण को हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक युग्म कहलाता है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक युग्म कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ, क्या दो चर x और y की रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। आपको खासकर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म जब भी आएगा तो जोड़ा में आएगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये हुआ, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। ये दोनों जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये दोनों क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, ये युग्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका। ठीक है, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या सभी वास्तविक संख्या है, और इसका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर दोनों का स्क्वायर करने का योग उसके किसके नहीं बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है। देखिए, वो लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 2, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे जाती है। स्टेशनरी की दुकान जानते हैं हम लोग, स्टेशनरी का दुकान को क्या होता है, स्टेशनरी का दुकान, वैसी दुकान को स्टेशनरी का दुकान कहा जाता है जिसमें कॉपी, कलम, पेंसिल, औजार बॉक्स ये सब मिलता है, और ज्योमेट्री बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये सारा चीज जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी की दुकान बोलते हैं। 9 रुपए में दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल खरीदा और 3 रबर खरीदा। ठीक है, उसकी सहेली जो है फिर सोनाली ने रोमाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी, तो उसने भी क्या किया, 18 रुपए में उसी तरीके से 4 पेंसिल खरीदा और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को गणितीय, बीज गणितीय तथा ग्राफीय ज्यामिति के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समीकरण लिखना पड़ेगा। समीकरण लिखने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ के द्वारा आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राफ है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये क्या है, ग्राफ है। हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसका समीकरण निकालेंगे, समीकरण निकालने के बाद इसका हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, माना कि क्या लिखना पड़ेगा, माना कि क्या लिखना पड़ेगा, माना कि ये जो है आप पेंसिल का मूल्य को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। पेंसिल का मूल्य को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स रुपए मान लेते हैं, और रबर का मूल्य को क्या मान लेते हैं, वाई रुपए मान लेते हैं। ठीक है, और रबर का मूल्य कितना मान लेते हैं, वाई रुपए मान लेते हैं। ठीक है, ये ज्यादा मोटा हो गया है। ठीक है, रबर का मूल्य कितना मान लेते हैं, वाई रुपए मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो प्रश्न से कितना हो जाएगा, प्रश्न से कितना हो जाएगा, दोनों का दाम कितना है, 9 रुपए है, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है ना, ये ज्यादा पतला हो गया थोड़ा सा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 9 रुपए हो जाएगा। और फिर क्या है, उसी तरह से 4 पेंसिल और 6 रबर का खरीद कितना खरीदा है, 18 रुपए में, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर कितना हो गया, 18 रुपए। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, 2 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये क्या है, 2 पेंसिल 3 रबर का मूल्य कितना रुपए है, मतलब 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। फिर क्या खरीदती है, उसी तरह से उनकी सहेली 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है, तो 4x प्लस 6y बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। इन दोनों समीकरण का आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हल। हल मतलब बोले तो इसका x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बॉक्स बनाते हैं, पहले यहाँ देखिए, फ्रॉम 1 लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट,
फ्रॉम फर्स्ट का पहले बॉक्स बनाते हैं हम। देखिए इनका बॉक्स कैसे बनाते हैं, इसका एक्स और वाई का मान हल कैसे निकालते हैं, यहाँ एक्स लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। तो बारी बारी से क्या करते हैं, एक्स और वाई का मान हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक्स की जगह कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो 2 गुना 0, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 3y बराबर कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ x बराबर क्या लिख रहे हैं, 0, ये 2 गुना 0, ये तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर कितना बचेगा, 9, तो y बराबर कितना होगा, 9 बटे में 3, ये 3 गुना है, बराबर पर जाए तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9, तो y बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 3 निकल जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और देखिए, तो अब अगर y के बराबर, y की जगह हम लोग 0 रख देते हैं, y की जगह अगर 0 रख देते हैं, 3 गुना y, ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2x के बराबर कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 2x के बराबर 9 जो बचेगा, तो x के बराबर 9 बटे 2, 9 बटे 2 को हम लोग कितना लिखते हैं, 4.5, मतलब 4 पॉइंट कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 4 पॉइंट कितना लिख देंगे, 5। ठीक, और फ्रॉम 2 का आपको क्या बनाना है, वो बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाकर x और y का मान निकालना है इस तरह से, ठीक है ना। तब क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ के द्वारा हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, तो अगर x से बराबर 0 रख देते हैं, x से बराबर अगर 0 रख देते हैं, क्योंकि हम लोग x और y का सबसे न्यूनतम मान रखते हैं, सबसे क्या रखते हैं, न्यूनतम मान रखते हैं, जिससे x और y का मान आसानी से निकल जाए। ठीक है, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना होगा, 18 होगा, तो y बराबर कितना होगा, 6 18 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अगर y की जगह कितना रख देते हैं, कुछ और रख दीजिए, अगर y की जगह 0 रखते हैं तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, या y की जगह अगर 0 रख देते हैं तो x का मान कितना होगा, 18 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 कम 9, 2 दूनी 4 है ना, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 9 बटे 2 हो जाएगा, और 9 बटे 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, फिर 4.5 कितना लिख सकते हैं, 4 पॉइंट कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ के द्वारा दर्शा दीजिए, है ना। एक पॉइंट को आप ऐसा मान लीजिए, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे x मान लीजिए, ये वाला पॉइंट को हम लोग, ये वाला पॉइंट को, ठीक है, इस ग्राफ में इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा y डैश नहीं होगा, यहाँ y होगा और नीचे में कितना होगा आपका y डैश, इधर x है तो इधर कितना हो जाएगा, x डैश होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब x से बराबर हम लोग 0, x से बराबर 0, y बराबर 3, तो x अक्ष में y का मान 0 होता है, और यहाँ पे x डैश है, यहाँ y अक्ष में क्या होता है, y अक्ष में x का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है x अक्ष में y अक्ष का मान 0 होता है, और y अक्ष में x का मान कितना होता है, 0 होता है, तो x बराबर 0, y बराबर 3, तो y बराबर 3 में जाना पड़ेगा, तो क्योंकि प्लस है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे x बराबर कितना, 4.5, y बराबर 0, तो x अक्ष में क्या होता है, x अक्ष में y अक्ष का मान 0 होता है, तो यहाँ 4.5, चलो 1 2 3 4, ग्राफ इतना खतरनाक तरीका से लिया है ना, कुछ कहने की बात नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ नहीं लिया जाएगा इसका, है ना, इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज करके ले लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में ग्राफ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ग्राफ जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट x अक्ष मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट को x अक्ष मानते हैं, और इधर वाले को क्या मान लेते हैं, y अक्ष मान लेते हैं। ठीक है ना, ये कितना है x, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x डैश, यहाँ होगा y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y डैश होगा। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 0, 1 2 3, यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान 0, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर 4.5, 4.5 का मतलब इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, 4.5, मतलब इन दोनों के बीच ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, इन दोनों के बीच कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो ये कितना होगा, 4.5 हो जाएगा। y बराबर 0, x अक्ष में y अक्ष का मान कितना था, 0 होता है, तो ये कितना होगा, 4.5 गुना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 0, y बराबर 3 वहीं पे होगा, और x बराबर 4.5, y बराबर 0 वहीं पे होगा, मतलब दोनों रेखा क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ही होगा, दोनों रेखा क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, तो दोनों रेखा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे पीछे करके मिला देंगे, ये क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। बात समझ में आ गया, ये क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया, किसका, जो ग्राफ के द्वारा ज्यामिति के रूप में व्यक्त करने बोला था, तो व्यक्त कर दी। ओके, ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो रेल की पटरियां, तो रेल की पटरियां किस तरह से होता है आप देखेंगे, दो रेल की पटरियां, समीकरण आपको दे रखा है, क्या दे रखा है समीकरण में, आपको सॉल्यूशन लिख दीजिए, आपको दिया है, क्या दिया है भाई, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस में ना बराबर उस पार कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, इसको समीकरण कितना मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद कितना दे रखा है आपको, 2x प्लस 4y, 4y बराबर कितना था, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा माइनस दे रखा है, माइनस कितना है 12 बराबर कितना है 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y, ये माइनस में तो बराबर पर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, इसका समीकरण कितना मान लीजिए, आप 2 मान लीजिए। ठीक है ना, अब क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से क्या बना, इसको बॉक्स बना लीजिए, मतलब हल की संख्या निकाल लीजिए, फ्रॉम वन का बॉक्स बना लीजिए, हलों की संख्या निकाल लीजिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y है। ठीक है, अब फ्रॉम वन में अगर x का मान अगर 0 रख देते हैं आप, x का मान कितना रख देते हैं 0, 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर 4 बटे 2 मतलब कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा।
समझे कि नहीं समझे? अगर फिर आप y का मान अगर 0 रख देते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। y के मान अगर यहाँ 0 रख देंगे तो 2 गुना 0 है, कितना हो जाएगा? 0। तो x के बराबर डायरेक्ट कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम टू में कितना दे रखा आपको? 2x। इसको हमको इसका समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हलों की मान निकाल लेते हैं। यहाँ x है और यहाँ y है। अब यहाँ देखिए तो x के बराबर का 0 रख देते हैं, x के बराबर का 0 रख देते हैं, y का मान कितना निकल जाएगा? 4 3 12 3 निकल जाएगा। ठीक है, अगर y की जगह आप 0 रख देते हैं, y की जगह 0 a तो बराबर 0 हो जाएगा, तो 2x के बराबर x का मान कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। ठीक है, x की जगह कितना निकल जाएगा? 6। तो इसके लिए तो ग्राफ बना चाहिए, 6 तक चाहिए x का मान। 1 2 3 4 5 6 है ना, है 6 तक। चलिए फिलहाल हम लोग y का मान 3 तक चाहिए, तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं? y x मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको कितना मान लेते हैं? x x, इसको क्या मान लेते हैं? y x मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? y डैश हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है? x है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? x डैश हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 y बराबर 2। आपको पता है कि y x में x x का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर 4 y बराबर 2, x बराबर 4 y बराबर 2, x 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है ना, थोड़ा पॉइंट सब घटा दीजिए। तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, उसके आगे कितना पॉइंट का? 2 पॉइंट के बाद 1 माने हैं, तो 2 पॉइंट के बाद 2 मान लीजिए, है ना, 2 पॉइंट के बाद 3 मान लीजिए। ठीक, और यहाँ पे कितना मान लीजिए? 4 मान लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद है, हाँ यहाँ 5 मान लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना मान लीजिए? 6 मान लीजिए। ठीक, ठीक है 6 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे x बराबर 4 y बराबर 0, तो x बराबर 4 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 y बराबर 0। तो आपको पता है यहाँ पे कितना होगा? x अक्ष में y का मान कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ओहो 4 0 हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया, इसको पहले मिला दीजिए। आप क्या कर दीजिए? इसको मिला दीजिए, ये वाला पॉइंट यहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा आगे से ले लीजिए, और इसको भी थोड़ा सा क्या कर दीजिए? आगे से ले लीजिए। आप इनको किसके द्वारा बनाइएगा? स्केल के द्वारा बनाइएगा। ठीक है ना, यहाँ मेरा टेरामीटर हो जाता है, आप लेकिन स्केल के द्वारा बनाइएगा। अब x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3, तो x अक्ष में चलेगा, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 0,3 हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर 6 y बराबर 0, तो x बराबर 6 y बराबर 0 कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 6 y बराबर 0, तो x बराबर 6 y 0। ठीक है, आप इनको मिला दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, और इधर से भी क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? रेल का पटरी हुआ कि नहीं हुआ? ये रेल का पटरी के बारे में कह रहा था कि दो पटरियों के समीकरण इतना इतना दे रखा है। तो ये वाला जो समीकरण है, ये वाला समीकरण का नाम क्या है? ये वाला समीकरण कौन सा है आपका? ये वाला समीकरण है आपका x बराबर, ये वाला है x बराबर 0 y बराबर 6। तो इससे कौन सा समीकरण निकला है? समीकरण 2 निकला है। तो कौन सा हो जाएगा? इससे 2x प्लस 4y बराबर 12। और ये वाला कौन सा समीकरण है? ये वाला समीकरण के बारे में लिख दीजिए, ये समीकरण है आपका x प्लस 2y बराबर कितना है आपका? जाकर के 4। ठीक, ये दोनों समीकरण लिख दिए, और ये आपको हल निकालने के लिए बोल रहा था। बात समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही करने के लिए बोल रहा था इसमें। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि प्रश्न वाले 3.1 का पहला वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है कि आफताब अपना पुत्र से कह रहा है, पुत्री मतलब पुत्री से कह रहा है, अपने बेटी से कह रहा है कि मैं तुम्हारे अभी जो तुम जितने वर्ष का हो ना, उस वक्त मैं तुमसे कितना था? 7 गुनी बड़ा था। ठीक है, अब से 3 वर्ष के बाद तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणित और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? आफताब का वर्तमान आयु कुछ मानना पड़ेगा, उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कुछ मानना पड़ेगा। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा? पहले मान लीजिए मेरी उम्र अभी मान लीजिए 20 साल है, तो मैं 10 साल पहले कितना था? तो 10 साल का था मैं। समझे कि नहीं? ये पूर्व की बात है। जब भी पूर्व की बात आएगा तो वहां पे घटा कर देंगे, और जब किसी बाद की बात आएगा, पश्चात की बात आएगा, तो वहां पे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो कुछ मानना पड़ेगा पहले आपको। सोल्यूशन दे करके माना कि आफताब का वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? x वर्ष है, तथा उसके पुत्री का आयु y वर्ष है, ये मानना पड़ेगा पहले आप। ठीक है, तो 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष पूर्व बताइए, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? आफताब का आयु कितना हो जाएगा बताइए?
7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु कितना हो जाएगा? वो अभी उनका उम्र कितना है? x है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा उसका आयु? x माइनस 7 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? उसको वर्तमान आयु कितना मान लिए? x मान लिए, तो 7 वर्ष पूर्व उनका आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु, उसके पुत्री का आयु कितना हो जाएगा आपका? y माने है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना उसका उम्र हो जाएगा? 7 y माने 7 हो जाएगा। अभी उसका वर्तमान आयु कितना माने? y माने है, तो 7 वर्ष पूर्व उसका उम्र कितना हो जाएगा? y माइनस 7 हो जाएगा। अब प्रश्न से आपसे कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना का था? अगर वो आफताब कितना है? x माइनस 7 वर्ष का है, तो उनकी पुत्री उससे कितना है? 7 गुनी आयु का है। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस कितना हो जाएगा? 7 इंटू वाई माइनस 7 हो जाएगा। आफताब कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तुमसे कितना था? 7 गुनी आयु का था। आफताब x माइनस 7 वर्ष का है, तो उसकी पुत्री उससे 7 गुनी बड़ा है। देख रहे हैं? 7 इंटू वाई माइनस 7 हो जाएगा। इसको क्या इसलिए तो कह रहा है कि ये क्या एक मनोरंजन है, इसलिए तो कह रहा है ना। क्या ये क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या? 7 इंटू वाई 7y हो जाएगा, और साथ साथ कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 7 7 49। ये प्लस में तो बराबर पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस से बराबर पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर कितना बच जाएगा? माइनस 41 में कितना बच जाएगा? 42। इसको समीकरण कितना मान लीजिए आप? 1 मान लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और चलिए यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है? 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसका वर्तमान आयु कितना माने? अभी x माने 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद आफताब का आयु कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। उससे उसकी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? उसके पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? y प्लस, अभी कितना उम्र है उसका? वर्तमान आयु y है, तो 3 वर्ष के बाद उसका पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा। तो फिर कितनी गुनी रह जाएगा? केवल उस 3 गुनी का रह जाएगा, 3 गुनी का रह जाऊंगा, है ना। तो अगर उसका उम्र कितना x प्लस 3 है प्रश्न से, तो उनकी पुत्री का उम्र उससे कितना हो जाएगा? 3 गुनी हो जाएगा। 3 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 3 बराबर 3 गुना y कितना? 3y हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करें फिर 9 हो जाएगा। ये प्लस में बराबर पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सॉरी x माइनस कितना हो जाएगा? इधर 3y हो जाएगा। इधर 9 माइनस ये प्लस में तो बराबर पर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 6। इसको समीकरण कितना मान लीजिए आप? 2 मान लीजिए। ठीक, अब इनको क्या बना दीजिए? बारी बारी से आप इसका बॉक्स बना दीजिए, क्योंकि आपको ग्राफिक के रूप में ज्यामिति भी दिखाना है आपको, है ना। इसका बॉक्स बना दीजिए फ्रॉम का फर्स्ट का। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे x देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं? फिर आप y देते हैं। ठीक है ना। अब वैल्यू धीरे धीरे इसका क्या रखिए? बारी बारी से इसका पुट कीजिए। अगर x का मान अगर 0 हम रख देते हैं तो y का मान कितना निकल जाएगा? 7 42 कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप फिर यहाँ क्या कर देते हैं, कोई ऐसा मान रख दीजिए y का मान जिससे x का मान आसानी से क्या हो जाए? निकल जाए। ठीक है, अगर आप क्या कर लेते हैं, अगर 14 रख देते हैं, सॉरी 2 रख देते हैं या 3 रख देते हैं, 7 या 21, 4 7 चौका 28, सबसे अच्छा y का मान अगर कितना रख देते हैं? 4 नहीं 4 7 चौका 28 और 5 रख 35 हो जाएगा। 5 रख देते 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। सबसे अच्छा 5 रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 5 रख दीजिए। अगर y का मान कितना रख देते हैं? 5 रख देते तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 ये माइनस में बराबर पर जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 42 में से 35 चला गया तो कितना बचेगा? 6 रख देंगे तो डायरेक्ट 0, तो ये सेम वैल्यू हो जाएगा ना, तो 6 तो नहीं रख सकते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा क्या कर लीजिए? 7 रख दीजिए ना, तो प्लस वैल्यू निकल जाएगा तो और बढ़िया होगा। कितना रख दीजिए? 7 रख दीजिए। सबसे अच्छा कितना रख दीजिए आप? 7 रख दीजिए। y का मान कितना रख दीजिए आप? 7 रख दीजिए। 7 से तो कितना हो जाएगा? 49। ये प्लस माइनस 49 होगा, बराबर किस पर जाएगा? तो प्लस 49 होगा। तो 42 में 49 चला गया तो कितना बचेगा आपका? 42 में से 49 चला गया तो 7 बचेगा। ठीक, और समझे? x का मान भी 7 हो जाएगा, y का मान भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप बॉक्स बना दीजिए। आप यहाँ पे आप क्या रखेंगे? x, और यहाँ क्या रखेंगे? y। अगर आप x का मान 0 लेते हैं तो y का मान कितना निकल जाएगा? -2 निकल जाएगा। तो माइनस मत लीजिए, इसमें कोशिश करना है कि प्लस मान लेना है हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा? -2 तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -2 लिख लेना। ठीक, उसके बाद अगर y का मान कितना लेते हैं? अगर 0 ले लेते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा? डायरेक्ट 6 निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको ग्राफ के द्वारा दिखा दीजिए। तो आपको कहाँ जाना है? x के बराबर क्या लेना है? 0, तो y का मान 6 हो जाएगा, तो y का मान 6 ऊपर जाएंगे, है ना।
तो थोड़ा सा पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे लेकर के तब चलना पड़ेगा, है ना। तो और एक्स बराबर कितना निकला है, -2 भी लेना है वाई का मान। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अच्छा पहले एक्स एक्स और वाई एक्स खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है। सिचुएशन देख करके ही काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ओहो ठीक, अब यहाँ पे क्या मान लेते, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितना है, हाईएस्ट कितना है, वाई का मान 7 लेना है और एक्स का मान 7। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, अरे रे 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 रे, ये पॉइंट ही गड़बड़ा गया ना, बताइए तो। 1 2 3 4 5 6, पॉइंट काट के लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ठीक है ना। चलिए ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, ठीक। इसमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग ग्राफ में बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ छोटा पड़ रहा है इसलिए। अब x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। x बराबर 7 y बराबर 7, x बराबर, ओहो ये तो 7 वाला पॉइंट था यार, यहाँ पे वो 0,6, x बराबर 7 y बराबर 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, तो x बराबर 7 y बराबर 7, x बराबर 7 यहाँ पे होगा, y बराबर 7 तो यहाँ पे होगा, तो इसका सामने कौन सा ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ये तो ग्राफ मिलेगा ही नहीं कभी यार, है 7 को कितना होगा, 7 होगा, ये तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरह से, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। तो x बराबर 0 y बराबर -2, x बराबर 0 y बराबर -2 तो यहाँ इधर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ पे x बराबर 0, तो इस तरह यहाँ पे होगा 0, -2, ठीक है। और x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 6,0 होगा, तो ये तो मिल रहा है 6,0, ये ग्राफ तो मिला ही नहीं कहीं पे, इसका मतलब इसका कोई हल होगा ही नहीं। इसका मतलब ये ऐसा जो किए हैं ऐसा करना पॉसिबल नहीं, इसलिए लिख दिया कि ये मनोरंजन का है, ठीक है ना। ये जो एक्चुअली में ऐसा मतलब ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो ऐसा है कि कभी भी इसका अगर एक्स और वाई का मान जो निकालेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा कि बेटी की उम्र ज्यादा हो जाएगा और बाप का उम्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए कभी भी एक भी इसका हल नहीं होगा, इसलिए, ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है कि क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदे, है ना। तो माना कि बल्ला की कीमत कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, बल्ला की कीमत कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। माना कि बल्ला की कीमत कितना मान लेते हैं, एक्स रुपए, और गेंद की कीमत कितना मान लेते हैं, गेंद की कीमत कितना मान लेते हैं, वाई रुपए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, प्रश्न से 3x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 रुपए, ठीक। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, इसमें नहीं तो छोड़िए, डायरेक्ट समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोले, उसने एक और बल्ला खरीदा, एक बल्ला खरीदा तो x हो गया, फिर उसी प्रकार 2 गेंद खरीदे तो 2y हो जाएगा, और वो कितना खरीदा है, 1300 रुपए में। इसको समीकरण कितना मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब फ्रॉम फर्स्ट से या x या y, अगर x की जगह कितना मान लेते हैं आप, 0 मान लेते हैं, तो y की जगह कितना निकल जाएगा, y की जगह निकल जाएगा 6 5 30, 6 चौके 36, 6 चौके 36 को भागा लगा दीजिए, 6 चौके 36 कितना निकल जाएगा उधर, 3, 6 5 30 मतलब 650, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100, यहाँ 10 जैसे माना 10 में यहाँ पे 100 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 1300, ठीक है ना, 4300 फ्रॉम 2। यानी तो एक काम कीजिए ना, y की जगह आप 100 मान लीजिए, y की जगह कितना मान लीजिए, 100, y की जगह 100 मानोगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान अगर y की जगह 600 कितना हो जाएगा, 600 उधर जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 3300, 1100 बचेगा,
ऐसा भी कर सकते हैं आप। यहाँ अगर y की जगह कितना रखेंगे 600, 600 तो चले जाएगा तो कितना बचेगा 3300, 3300 1100 बचेगा, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, x की जगह कितना रख देते हैं 0, तो y का मान डायरेक्ट कितना निकल जाएगा 650। फिर अब यहाँ क्या कर देते हैं आप, y की जगह कितना रख देते हैं, कोई बड़ा पॉइंट रख दीजिए यहाँ पे 100 ही रख देते हैं। तो अगर y की जगह 100 रख देते हैं तो फिर x का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे 1100 निकल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस तरह से बनाएंगे तो, एक ही जगह ग्राफ बनेगा दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे 600 तो ग्राफ तो खींच नहीं सकते यहाँ पे, तो एक वाले को क्या मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। ये वाला x एक्स मान लो यहाँ पे, इसको यहाँ y डैश मान लो इसको, और ये वाला को क्या मान लो, तो यहाँ पे मान लेते हैं x है, और यहाँ पे किसको मान लेते हैं x डैश मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ये वाला पॉइंट को, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेंगे हम लोग, मान लेते हैं। उधर क्या 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 लेंगे अब 11, तो 1 2 3 4 इतना तो होगा नहीं, तो इसका आधा मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं, दो यहाँ पे मान लेते हैं, कितना हो गया 4, एक आधा यहाँ पे बनेगा 6, एक यहाँ पे माने है ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक। अब ऊपर कितना मानना है आपको, वाई में कितना मानना, 6 तक मानना, साढ़े 6 तक, तो एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होगा, है ना। चलिए, तो आपको एक्स एक्स में कितना जाना है 0, वाई एक्स में 6.5, तो 6.5 का मतलब यहाँ 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 6, 6 सारे पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 650, कोमा कितना हो जाएगा 0 मान लेते हैं, ठीक। और एक्स यहाँ पे देखिए तो एक्स बराबर 1100, वाई बराबर 100, वाई बराबर 100 यहाँ पे हो जाएगा, और 1100 1 2 200 300 400 500 600 700 800 9 10 11 1100 यहाँ पे का, यहाँ पे 100 यहाँ माने, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आगे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1100 कोमा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए, ठीक, और आगे जाएगा ये, और इस तरह से आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 0, y बराबर 650, x बराबर 0, y बराबर 650, 650 वही सेम बात होगा। फिर x बराबर 1100, y बराबर कितना हो जाएगा 100, तो सेम उसी पॉइंट पर एक पॉइंट और चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो जाएगा उसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य अगर 300 रुपए हो जाता है, इस स्थिति में बीजगणित का ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। वही फिर ग्राफ के द्वारा व्यक्त करने बोल रहा है आपको, है ना। माना कि अंगूर का मूल्य कितना मान लेते हैं, और सेब पहले, तो सेब का मूल्य मान लेते हैं, माना कि सेब का मूल्य कितना है 100 रुपए है, तथा अंगूर का मूल्य कितना है y रुपए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, सेब तो 1 कीजिए 2 केजी, और अंगूर कितना 1 केजी, तो y हो जाएगा सिर्फ कितना 160 रुपए हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं। और कितना है फिर 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4x प्लस 2y बराबर कितना मान लेते हैं 300 रुपए, तो समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको क्या बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए इसका, या x यहाँ y हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, नहीं हाँ तो कोई दिक्कत नहीं 160 मान लेते हैं, दूसरा चीज मान लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। अगर y बराबर अगर 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये नहीं लेना है, फ्रॉम 2, अगर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग x की जगह अगर 0 मान लेते हैं तो y की जगह कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर y की जगह कितना मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो x की जगह कितना हो जाएगा 300 का आधा कितना हो जाएगा 50 75, हाँ 75 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आपको क्या मानना है, एक पॉइंट में 10 मानना है, ठीक है ना। 10 चौके से 10 बार जाना है आपको। अगर यहाँ पे इसको x एक्स मान लेते हैं और इसको y एक्स, नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है, तो इसे पॉजिटिव लेना है, तो इधर लेना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कितना मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 160 तक जाना था, तब भी कम पड़ी है ना। तो 20 मान लीजिए 20 40 60 20 40 60 80 100 120 140 160 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है।
ये 20 वाला एक्स वाला पॉइंट 20 मान लिए, तो वाई वाला भी 20 मानना पड़ेगा आपको। ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100। वाई तक हमको 75 तक 150 तक जाना है। अच्छा, वाई में तो हमको 150 तक जाना था जी, तो नीचे वाला पॉइंट से मानना पड़ेगा आपको। यहाँ से मान लीजिए, या 20, या 40, या 20 60, 20 80, 20 5 100, 20 120, 20 7 140, 20 8 160 तक जाना था। ठीक, चलिए यहाँ 20, इधर भी 40, 20 60, 20 80, 20 5 100, 20 120, 20 7 140। ठीक, ये एक्स एक्स है, या एक्स है, या क्या है, एक्स डेस है, ये वाई है, और यहाँ पे क्या है, वाई डेस है, ये मान लेते हैं। ठीक है ना। अब आपको इस ग्राफ में खिंचाना है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 60, एक्स बराबर 0 यहीं पे हो जाएगा, 0, 100 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, और एक्स बराबर 80, 20 40 20 का 80 यहाँ पे हो जाएगा, और एक्स बराबर 0, तो एक ग्राफ कितना हो जाएगा, 180 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मिला दीजिए पहले आप। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स बराबर 0, वाई बराबर 150, तो वाई बराबर 150 वही हो जाएगा। ठीक है ना। एक्स बराबर 75 कहाँ पे होगा, 75, ये 80 है, तो इसके बीच यहाँ 75 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए गलत तो नहीं हो गया, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 150। ठीक है भाई, वो 150 है ना जी, 160 है ना ये, तो 150 कहाँ हो जाएगा, 160, तो ये 20 में आधा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ग्राफ कितना हो जाएगा, 150 का। कैसे करेंगे गुजरेगा, ठीक है, ये सीधा होगा एक्चुअली में। ठीक है, ये ऐसे सीधा होगा ना, तो ऐसे करके ये ग्राफ गुजरेगा। ओके, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए अब उदाहरण 4, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जांच कीजिए कि समीकरण इतना इतना संगत है। संगत है तभी आपको क्या करना है, यदि ऐसा हो तो इन्हें ग्राफ के द्वारा पहले हल ज्ञात कर लीजिए। तो संगत ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो संगत ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। तो अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और a2x प्लस b2y है प्लस c2 बराबर कितना है, 0 है, तो आपको पहले संगत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इस पे ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। क्या बनता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी कैसा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, अगर नॉट इक्वल टू कितना आ जाए c1 बाई c2 होता है, तो इसमें कौन सा ग्राफ होता है, इसमें समांतर ग्राफ होता है। क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर। एक लाइन दूसरी लाइन की क्या होता है, इस तरह समांतर होता है। ठीक है, अगर क्या होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अगर तीनों बराबर होता है तो इसका ग्राफ क्या होता है, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित। और आश्रित का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्राफ जो एक लाइन फिर दूसरे लाइन के क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। एक बहुत सारा पॉइंट दूसरे मतलब उसी पॉइंट के ऊपर होगा, मतलब बहुत सारा पॉइंट है, फिर एक पॉइंट और बहुत सारा है, तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के क्या होगा, ऊपर होगा, तो क्या होगा, मतलब आश्रित ग्राफ होगा। मतलब बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित ग्राफ। ठीक है, अब देखो प्रतिच्छेदी में क्या होता है, प्रतिच्छेदी में केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल क्या होता है, एक हल होता है, एक हल होता है। और केवल एक हल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अद्वितीय हल। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्या होता है, अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, केवल एक हल, केवल एक हल को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद समांतर, समांतर ग्राफ में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। और आश्रित में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है ना, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और आश्रित में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना पड़ेगा। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो गया, जो ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। और a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो ये ग्राफ क्या होता है, आश्रित होता है। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और इसमें क्या होता है, केवल एक हल होता है। तो देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज, कि जिसमें कम से कम एक हल हो, जिसमें कम से कम क्या हो, एक हल हो, तो ये क्या होता है, संगत कहलाता है। क्या होता है, संगत होता है। जिसमें कोई हल नहीं होता वो क्या होता है, असंगत होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है।
बात समझे? जिसमें केवल एक हल हो या बहुत सारा हल हो वो क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। जिसमें कोई हल नहीं हो उसको हम लोग क्या कहलाते हैं? असंगत कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? असंगत है। ये क्या है आपका? असंगत है। ये क्या आपका? असंगत है। और ये क्या आपका? संगत है। जिसमें केवल एक हल हो या अधिकतर हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो क्या होगा? संगत होगा। जिसमें कोई हल नहीं होता तो वो क्या होता है? असंगत होता है। ठीक है, ये बात आपको पहले क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ये सब कंडीशन याद रखिएगा तभी होगा। जब प्रतिशती होगा तो प्रतिशती का लाइन ऐसा होगा, उसका ग्राफ केवल क्या होता है? ऐसा प्रतिशती लाइन होगा। ठीक है ना, केवल एक हल होगा या अधिकतर हल होगा और उसी को संगत बोलेंगे हम लोग। जब कोई हल नहीं होगा, जब क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा। केवल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ समांतर होगा। जब अपरिमित रूप से अनेक होगा तो ग्राफ क्या होगा? आश्रित होगा। समझे? चलिए, ये बात समझ में आ गया। ये आपको मैं समझाना था मुझे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्या कहता है आपसे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण इतना इतना जो दिया हुआ है आपको संगत है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। पहले आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, समीकरण दे रखा है, वो लिखिए पहले आप। 2x प्लस 3y बराबर 6, उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 12। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ठीक, तो a1 कितना है? यहाँ पे a1 1 है, a2 आपका कितना है? आपका 3 है, और c1 कितना दे रखा है आपको? 6 दे रखा है। a2 कितना दे रखा है आपको? 2, b2 कितना दे रखा है आपको? -3, एंड c2 कितना दे रखा है भाई? 12। कितना हो जाएगा? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 चेक करना पड़ेगा। तो a1 बाई a2 तो 1 बटे कितना है? 2 है, b1 बाई b2 3 बटे में कितना है? 3 बटे -3 है। तो अब तो देखिए, तो ये क्या है? 1 बटे 2 है, 3 कम 3, 3 -1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1 बटे 2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। आगे तो मुझे जाना ही नहीं है ना, यहीं पे हो गया। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा? b1 बाई b2। इसका ग्राफ पक्का पक्की क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ये संगत है ना, ये क्या है? संगत है। क्योंकि अभी मैं कंडीशन बताया a1 बाई a2, ये क्या हो गया? a1 बाई में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई में b2। ये ग्राफ क्या हो गया आपका? प्रतिच्छेदी। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2, ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। देख लेना प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, ऐसे करके। ठीक है, कैसे ग्राफ होगा? ऐसे ग्राफ होगा। ठीक है ना, ऐसे ग्राफ होगा, ग्राफ ऐसा होगा। और क्या होगा? जब इसमें एक हल होगा, और अभी हम बताएंगे कि प्रतिच्छेदी में क्या होता है? केवल एक हल होता है। जब केवल एक हल होता है तो संगत है। क्या ये? संगत है ना। ये क्या है भाई? संगत है। संगत है तभी क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है आपको। ठीक है ना, संगत है। संगत है तो इसका क्या बनाना पड़ेगा? फ्रॉम वन से बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले हल निकालने के लिए। या x या y, आप x की जगह कितना रख दो? आप x की जगह कितना रख दो? x की जगह अगर आप 0 रख देते हैं तो y का मान कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। ठीक है, अगर y की जगह 0 रख देते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा? डायरेक्ट 6 निकल जाएगा। ठीक, अब फ्रॉम 2 या x या y। ठीक, अब यहाँ इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। x से बराबर अगर 0 रख देते हैं आप, x से बराबर अगर 0 रख देते हैं, y का मान कितना निकल जाएगा? -4 निकल जाएगा। ठीक है, अगर y का मान कितना रख देते हैं? 0 रख देते हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ खींच लीजिए इसका। इसको क्या मान लेते हैं? यहाँ पे x, इसको क्या मान लेते हैं? यहाँ पे y मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं? y डैश मान लेते हैं। इसको यहाँ पे x और x डैश मान लेते हैं। मतलब फाइनली कौन सा ले रहे हैं हम लोग? ओहो, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? x है। फाइनली हम लोग ये वाला लाइन ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको कहाँ जाना है? x बराबर 0, y बराबर 2। x बराबर 0, y बराबर 2 कहाँ हुआ? x बराबर 0, y बराबर 2, y बराबर 1 यहाँ 2 यहाँ 2, है ना। या इस लाइन को हम लोग मान रहे हैं फाइनली, ये बराबर वाला लाइन को और ये वाला लाइन को। x बराबर 0, y बराबर 2, यहाँ पे क्या होगा? x बराबर 0, y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते क्या है? पहला वाला ग्राफ में x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर 6, y बराबर 0 कहाँ चलेगा? x बराबर 6, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो x बराबर 0, y बराबर 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे इस तरह से। मेरा सीधा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, बताइए तो ऐसे कौन ग्राफ खींचता है भाई? ये भी यहाँ पे कितना आया था? 6,0। ऐसे जाएगा ये, है ना। टेढ़ा हो गया मेरा, आप लोग सीधा कर लेना ग्राफ स्केल के द्वारा बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर 0, y बराबर -4, y बराबर -4 कहाँ होगा? यहाँ होगा, या 1 या 2 या 3 या 4, है ना। यहाँ y बराबर -4 आ गया। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 0,-4। और यहाँ देखिए आप x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर 6, y बराबर 0 कहाँ पे होगा? देखिए x बराबर 6, y बराबर 0 यहीं पे होगा। तो ये कहाँ से गुजरेगा? ये ग्राफ इधर से गुजरेगा। ठीक है, देखिए तो प्रतिच्छेदी हुआ कि नहीं हुआ? इसको थोड़ा सा और क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए, तो ग्राफ क्या हुआ? प्रतिच्छेदी हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको कहने बोल रहा था। तो ये लाइन किसका ग्राफ है? ये लाइन आपका हो गया x प्लस 3y बराबर 6 का,
और ये वाला लाइन कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका 2x माइनस 3y बराबर कितना है 12 है। बात समझ में आ गया। ये चीज आपको करने के लिए बोल रहा था। अगर संगत है तभी इन्हें का ग्राफ के द्वारा इसको हल कीजिए। तो ग्राफ बना दिया इसका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बीबी आई है, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन खास करके ना एग्जाम इतना बार पूछा है कहने की बात नहीं है। इस तरह से आप इसका क्या कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपको बारी बारी से पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, सोल्यूशन ये लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका देखिए तो इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको हल बनाना पड़ेगा। इसका हल करने के लिए इसको क्या करिए, ये 3/5 है ना, इसको कैंसिल करने के लिए 5/3 से गुणा कर दीजिए। दोनों और क्या करने पर ये डायरेक्ट ये नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों और 5/3 से गुणा करने पर क्या करने पर, 5/3 से गुणा करने पर, 5/3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 5x बचेगा माइनस ये 24/5 है तो 5 5 कैंसिल, 3 कम 3 8 24, यहाँ कितना बचेगा 8y बचेगा प्लस इनको इससे 3/5 को 5/3 से गुणा करेंगे कैंसिल कितना होगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको समीकरण कितना मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए आप फाइनली, ठीक है। आप इसको ये कीजिए, आप क्या कीजिए, a1 कितना है इसका, a1 है 5 और a2 कितना है आपका इसका 5 है, b1 कितना है आपका -8 है और b2 भी कितना है इसका -8 है। ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 और ये c1 कितना है इसका 1 है और c2 कितना है इसका 1 है। तो हमें तो आपको भी लग रहा होगा कि तीनों क्या है बराबर है। तो अगर a1/a2 b1/b2 करेंगे c1/c2 करेंगे तो क्या है बराबर है, 5/5 हो रहा है, 8/8 1/1, तो तीनों क्या हो रहा है बराबर हो रहा है ना। तो 5/5 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है a1 में a2 बराबर b1 में b2 बराबर c1 में c2, ये फाइनली हो रहा है। तो फाइनली अगर ये हो रहा है तो सभी अगर बराबर हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपरिमित रूप से क्या हो रहा है, अनेक हल हो रहा है। क्या हो रहा है, अनेक हल हो रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो क्या होगा, इसका ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होगा ना। अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। तो अच्छा यहाँ पे पहले इसका क्या लेना पड़ेगा, आप इसका तो पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं फिर नीचे कर देंगे, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट तो एक्स एक्स में फ्रॉम फर्स्ट में एक्स एक्स का मान कितना रख दीजिए, देखिए तो रख दीजिए बारी बारी से। अच्छा इसको तो और थोड़ा सॉल्व करना था पहले मुझे, कोई बात नहीं। एक्स एक्स का मान अगर कितना रख देते हैं, 0 रखेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। 0 मत रखिए, कुछ ऐसा रखिए जिससे कैंसिल हो जाए वो, ठीक है। एक्स एक्स का मान अगर 3 रख देते, 3 5 15 15 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स का मान कितना रख देते हैं 3, 5 कितना हो जाएगा 15 15 और कितना होगा 16, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। वाई का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। बात आई समझ में। एक्स का मान कितना रखिए, एक्स का मान अगर 3 रखे तो वाई का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, ठीक। अब वाई का मान रखे तो वाई का मान अगर क्या रख देते हैं आप, 1 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 1 नहीं -1 रखिए ना। वाई का मान कितना रख दीजिए -1 रखेंगे तो माइनस नहीं जी 2 रखिएगा तो 8 2 16 नहीं -1 से नहीं होगा काम। ऐसा मान रखिए जिससे वो कैंसिल हो जाए और आसानी से मान भी निकल जाए, ठीक है। हाँ तो एक काम कीजिए 3 रख दीजिए, कितना रख दीजिए -3, वाई का मान कितना रख दीजिए -3 रख दीजिए। -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, माइनस +24 और एक कितना हो जाएगा +25 हो जाएगा, तो उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा -25, तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा -5 निकल जाएगा, ठीक है। बात समझे। अच्छा फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 दोनों तो सेम है ना, ये वाला समीकरण क्या है सेम है, तो जो ये होगा वही होगा। मतलब फ्रॉम 1 का जो बॉक्स बनेगा फ्रॉम 2 का बॉक्स क्या बनेगा वही बनेगा, 3 और कितना हो जाएगा 2 बनेगा और -5 और कितना हो जाएगा -3 ही बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्रॉम 1 का समीकरण और फ्रॉम 2 का समीकरण दोनों क्या है सेम है, इसलिए दोनों का बॉक्स भी क्या बनेगा सेम बनेगा। तो अब x बराबर कितना चलेगा 3, कोई x चुन लीजिए, इसको ये x है और यहाँ पे क्या मान लेते हैं x बेस मान लेते हैं, ये y है और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग y बेस मान लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला मान लीजिए। तो x बराबर कितना जाना है 3, y बराबर कितना जाना है 2, x बराबर 3 y बराबर कितना जाना है 2। नहीं इसको मत मानिए क्योंकि x भी लेना है ना, नेगेटिव मान है तो इसको मान लीजिए ना,
इसको y मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं y डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना चला 3, y बराबर 2, x बराबर 3 चले तो ये माने है, तो x बराबर 3, 1 2 3, तो x बराबर 3 चला गया, y बराबर 2, तो y बराबर 2 ऊपर जाना पड़ेगा 1 2, तो यहाँ पे ग्राफ होगा फाइनल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद x बराबर y बराबर -5, x बराबर -5, x बराबर -5 किधर जाना पड़ेगा आपको, इधर चलना पड़ेगा, क्या लिए इधर लिए हैं, अच्छा जी, इधर तो -5 जाया भी नहीं जाएगा ना। इसको यहाँ पे मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, फाइनल ये हो जाएगा, ठीक है। x बराबर -5, y बराबर -3, तो -3 कहाँ जाना पड़ेगा नीचे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3, तो यहाँ नीचे यहाँ पे आ जाना पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा -5 को कितना हो जाएगा -3, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए मिला दीजिए, ठीक। तो ये वाला ग्राफ भी क्या होगा, वही होगा, उसी के ऊपर से जाएगा, ये भी ग्राफ उसी के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया, दोनों ग्राफ, ठीक है ना, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर होगा, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या बोल रहा है, प्रश्न वाले कितना आ गया 3 पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें, हाँ देखिए, इसमें बोल रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित बिंदु पर रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। इसमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये a1 कितना दे रखा है आपको, a1 5 दे रखा है, b1 कितना दे रखा है आपको -4 दे रखा है, एंड c1 कितना दे रखा है आपको 8, ठीक। और यह a2 कितना दे रखा है आपको 7, b2 कितना दे रखा है आपको 6, एंड c2 कितना दे रखा है आपको -9। अब देखिए तो बारी बारी से चेक कीजिए, तो क्या हो रहा है, ये 5 बटे कितना हो रहा है 7, उसके बाद -4 बटे कितना होगा 6, उसके बाद 8 बटे कितना हो रहा है 9। जब ये देखिए, जब यहाँ पे ये ऑलरेडी दोनों बराबर नहीं है, तो हमको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना हो रहा है, b1 कितना होता है b2 हो रहा है। ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण युग्म में रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती, तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका केवल कितना होगा एक हल होगा, तो एक कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है फिर, इसमें चेक कीजिए तो क्या कह रहा है फिर, यहाँ a1 कितना है आपका 9 है, a2 कितना है आपका 3 है, और b1 कितना दे रखा है आपको 12, और a2 कितना दे रखा है फिर आपको यहाँ पे 18, और b2 कितना दे रखा है आपको 6, एंड c2 कितना दे रखा है आपको, ओह यहाँ तो सब काम है गोलमाल हो गया। a1 कितना दे रखा है आपको 9, a2 कितना दे रखा है आपको 18, b1 कितना दे रखा है आपको 3, और b2 कितना दे रखा है आपको 6, एंड c1 कितना दे रखा है आपको 12, c2 कितना दे रखा है आपको 24, एंड ठीक। अब चेक कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो रहा है 9 बटे में 18 हो रहा है, और 3 बटे में यहाँ पे क्या हो रहा है 6 हो रहा है, हाँ बराबर हो रहा है, 12 बटे में कितना हो रहा है 24 हो रहा है। ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 बटे में 2, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 बटे में 2, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 आ रहा है, सबको क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। मतलब फाइनली क्या आ रहा है आपके पास a1 में a2 बराबर b1 में b2 बराबर c1 में कितना आ जाएगा c2। तो ये कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ हो जाएगा संपाती। ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा, क्योंकि तीनों क्या है बराबर, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए। कह रहा है कि तीसरे नंबर में ग्राफ संपाती, संपाती क्या है वो देखिए। a1 कितना है आपके पास 6, a2 कितना दे रखा है आपको 2, उसके बाद b1 कितना दे रखा है आपको -3, b2 कितना दे रखा है आपको -1 है ना, इसके आगे क्वेश्चन तो 1 है, एंड c1 कितना दे रखा है आपको 10, और c2 कितना दे रखा है आपको 9, कितना हो जाएगा 6 बटे में 2 होगा, उसके बाद -3 बटे में 1 होगा, उसके बाद 10 बटे में 9। हमें तो ये दोनों नजर आ रहा है, कम तो द्वितीय चाहिए था, 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर कितना 3 बटे 1 3 होगा, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ a1 में a2 बराबर b1 में b2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा c1 में c2 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ग्राफ कितना हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है, समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा भाई, समांतर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला कि इसमें चेक कीजिए, चेक करने के बाद अच्छा 3 नंबर में बोला कि a1/a2 तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में संगत है या असंगत। आपको संगत और असंगत चेक करना है, कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें भी ग्राफ की जरूरत नहीं है, संगत और असंगत चेक करना है आपको, ठीक है। तो a1 बराबर कितना हो गया आपका 3, b1 बराबर कितना दे रखा है आपको 2, एंड c1 बराबर कितना दे रखा है 5, ठीक है, और a2 कितना दे रखा है आपको 2, b2 कितना दे रखा है आपको -3,
एंड C2 कितना दे रखा है आपको 7। ठीक है, चेक कीजिए तो संगत है क्या संगत है। तो A1 बाई में A2, B1 बाई में B2 और C1 बाई में C2। अब देख लीजिए A1 कितना है, 3 बटे में कितना है, A1 कितना 3/2, यहाँ पे भी 2 बटे में कितना हो जाएगा -3, या 3/2 या -3/2 है, तो क्या होगा बराबर है ही नहीं, और आगे जाने की आपको जरूरत है ही भी नहीं। ठीक है, जब बराबर ही नहीं तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा इसका केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। इसका मतलब जब केवल एक हल होगा तो क्या होगा संगत होगा। ये क्या संगत है, ये क्या संगत है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेक करना है वो संगत है कि नहीं है। A1 बराबर कितना है 2 है, B1 बराबर कितना है -3 है, एंड C1 कितना दे रखा है फिर 8, A2 कितना दे रखा है 4, B2 कितना दे रखा है -6, एंड C2 कितना दे रखा है आपको 9। चलिए तो A1 बाई में A2, B1 बाई में B2 और C1 बाई में C2। A1 कितना दे रखा है आपको 2 बटे में 4, यहाँ पे -3 बटे में -6 और यहाँ 8 बटे में 9, तो ये तो 1 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये माइनस चिन्ह से कम 3 2 नीचे 1 बटे 2 आ रहा है, यहाँ लेकिन नॉट इक्वल टू 8 बटे में 9 हो रहा है। ये A1 बाई A2 ये दोनों तो बराबर लग रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर ये बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता तो क्या होता है भाई असंगत होगा। क्या हो जाएगा ये असंगत होगा। ठीक है ओके, ये तो बहुत इजी है, ये आसानी से हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब ये भी चेक कर लीजिए संगत है कि असंगत है। A1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2, B1 कितना हो जाएगा 5 बटे में 3 और C1 कितना हो जाएगा आपका 7, A2 कितना होगा 9, B2 कितना हो जाएगा -10 एंड C कितना होगा 14। A1 बाई में A2 बराबर बराबर नहीं देना है, पता करना पड़ेगा। B1 बाई में B2, C1 बाई में C2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/2 बटे में कितना हो जाएगा 9, और इसका दिए 5 बटे में 3 बटे में कितना हो जाएगा -10। अच्छा यहाँ पे C बटे में कितना हो जाएगा 14, ये तो बराबर होगा क्या देख लेते हैं। ये कितना, ये नीचे आ जाएगा अपने आप, तो कितना 3 बटे में कितना हो जाएगा 3 बटे में 9 दूनी 18, ये नीचे नीचे आपस में गुना हो जाएगा ना, 3 बटे में 18, ये नीचे नीचे अपने गुना 5 बटे में कितना हो जाएगा 10 या माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बराबर नहीं हो रहा है, ये प्लस में माइनस से ऐसे ही बराबर नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं होगा है ना, तो आपको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू कितना हो गया B1 बाई B2 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा संगत होगा। क्या होगा भाई संगत होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला देखते हैं हम लोग। आगे क्या होता है, फिर वही चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। एवं आप ये खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्या कर लीजिएगा खुद से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, वही खुद से ये संगत है कि असंगत, आप ये भी खुद से चेक कर लीजिएगा। 4 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित से समूह को कौन संगत है कौन असंगत। यदि संगत है तब ग्राफ की विधि द्वारा आपको याद करना है, पहले है ना, आपको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तभी आपको ग्राफ के द्वारा क्या करना है चेक करना है, अदरवाइज नहीं चेक करना है। तो A1 कितना है इसका, A1 आपका 1 है, और B1 कितना है इसका, B1 आपका 1 है, एंड C1 कितना है इसका 5 है। अब ये चेक कर लीजिए, A2 कितना दे रखा है आपको 2, B2 भी कितना दे रखा है आपको 2, एंड C2 कितना दे रखा है आपको 10। तो कितना हो जाएगा A1 बाई में A2, B1 बाई में B2 और C1 बाई में C2। A1 कितना 1/2 या 1/2 और ये 5 बटे में कितना है 10 है, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब बराबर है। तो बराबर है, तीनों बराबर है, तो A1 बाई A2 तीनों बराबर हो गया, तो क्या होगा संगत है, क्योंकि अपरिमित रूप से क्या होगा अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल तो क्या होगा संगत है। जब संगत है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सॉल्यूशन ठीक है। तो ये क्या है संगत है, संगत है तो भाई क्या करना पड़ेगा आपको, इसका पहले फ्रॉम 1 से ले लीजिए आप। क्या बनाना बॉक्स, देखिए क्या हो रहा है भाई, क्या बनाना पड़ेगा बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये संगत है ना, फ्रॉम फर्स्ट से फ्रॉम बॉक्स बना लो पहले इसका। x का मान अगर 0 रखते हैं, x का मान तो y का मान कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, ठीक है ना। y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा 5, ये तो आसान था। फ्रॉम 2, फ्रॉम टू में क्या करना भाई देख लीजिए, अगर x के बराबर अगर चिन्ह रखते हैं 0 रखते हैं तो y का मान 5 निकल जाता है, और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकल जाता है 5 निकल जाएगा, ठीक है, ये सेम बात होगा। चलिए क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो देख लिया तीनों बराबर होगा, तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगा, x के बराबर 5 जाना है, y बराबर 0 जाना है आपको,
एक ये लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं y, और ये नीचे में क्या लेंगे y डैश लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इस ग्राफ को, ठीक। अगर यहाँ पे x मान लेते हैं तो इधर कितना मानना पड़ेगा आपको, x डैश मानना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर 0 y बराबर 5, x बराबर 0 y बराबर 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0,5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0,5। तो फिर x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,0, 5 पे चले जाइए, कौन सा लाइन लिए हैं, यहाँ लिए हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए, ठीक। तो बताइए, तो ये तो मिला दिया आप, तो ये भी तो सेम ही है ना ये ग्राफ, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि क्या है संगत है, और संगत में क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिएगा, एक बार इसको और ये पेन चला दीजिएगा इस पर, ठीक है, ग्राफ मोटा हो जाएगा, ठीक। फिर आपको नंबर 2 में पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इसमें चेक कर लिए संगत है कि असंगत है, तभी क्या करना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो a1 कितना है इसका, a1 बराबर 1 है, और b1 कितना है -1 है, एंड c1 बराबर कितना है 8 है। a2 कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, और b2 कितना दे रखा है इसको -3 दे रखा है, एंड c2 कितना दे रखा है आपको 16 दे रखा है, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा a1 बाय में a2, b1 बाय में कितना हो जाएगा b2, और c1 बाय में कितना हो जाएगा c2। आप पहले चेक कर लेते हैं, 1 बटे में कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे -1 बटे में कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बटे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर मुझे लग रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 बटे में 3 बराबर 1 बटे 3, लेकिन ये बराबर नहीं लग रहा है मुझे ना, 8 बटे 16 है ना जी, तो कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा असंगत होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा समांतर ग्राफ होगा। समांतर ग्राफ का मतलब क्या होगा, अपरिमित रूप से कोई हल होगा ही नहीं, जब कोई हल नहीं होगा तो इसमें क्या होगा असंगत होगा, ये क्या होगा असंगत है। जब आपको बोल दिया कि संगत होगा तभी ग्राफ से खींचना है, और असंगत होगा तो ग्राफ से नहीं खींचना है ना, ग्राफ ही नहीं खींचना है उसका, असंगत होगा तो। चलिए, ये क्या करना है, फिर वही चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन संगत है और कौन असंगत है। अगर संगत है तभी इसका ग्राफ खींचना है। तो a1 कितना हो जाएगा आपका 2, b1 कितना हो जाएगा आपका 1, एंड c2 कितना हो जाएगा आपका, c1 कितना हो जाएगा आपका -6, ठीक है ना। c1 कितना हो जाएगा आपका -6। अब यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा आपका 4, b2 कितना हो जाएगा आपका -2, एंड c2 कितना हो जाएगा आपका -4, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, और c1 बाय में c2, 2 बटे में 4, 1 बटे में -2, और यहाँ पे कितना दे रखा है -6 बटे में -4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताया, यहाँ 1 बटे 2 हो रहा है, यहाँ पे -1 बटे में 2 हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो आपको आगे जाना ही नहीं है। तो कौन सा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, मतलब कम से कम एक हल तो होगा ना, जब एक हल होगा तो क्या होगा संगत होगा। जब कोई हल नहीं होता है तब असंगत होता है, एक हल होता है तो क्या होता है संगत होता है, ठीक है। संगत होता है तो उसका क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट संगत होगा तो क्या होगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ, देख लेते हैं बनता कि नहीं बनता प्रतिच्छेदी ग्राफ। इसको बॉक्स बना लो, यहाँ x और y है ना। यहाँ पे क्या रख देते हैं x का मान, अगर आप x का मान 0 रख देते तो y का मान कितना निकल जाता है, 6 निकल जाता है, और y का मान 0 रख देते तो x का मान कितना निकल जाता है आपका 3 निकल जाता है, ठीक है, 3 निकल जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम सेकेंड में क्या करते हैं, x और y खींच लेते हैं, ठीक है। अगर x बराबर कितना रख देते हैं 0 रख देते हैं, x का मान अगर 0 रख देते हैं y का मान कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा, ठीक है। और y का मान अगर 0 रख देते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, ठीक। चलिए ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं x से बराबर यहाँ ये वाला लाइन, ये वाला लाइन लेते हैं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मान लेते हैं, या x मान लेते हैं, या y यहाँ y डैश मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना मान लेते हैं x डैश मान लेते हैं, ये वाला लाइन मान लेते हैं, ठीक। x से बराबर 0 जाना है, y बराबर 6, तो y बराबर 6, तो वो थोड़ा सा नीचे मानना पड़ेगा। फिर ग्राफ बहुत दिक्कत है, या इसको मान लेते हैं ना, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x डैश मान लेते हैं, यहाँ पे ये वाला लाइन मान लेते हैं, ठीक। ये वाला लाइन में x बराबर 0 y बराबर 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया 6, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग 0,6 मान लेते हैं, ठीक। अब x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3, चलिए 1 2 3 यहाँ पे मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं मिला लेते हैं,
तब भी नहीं मिला, बताइए तो, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब x बराबर कहाँ जाना है, ये ग्राफ कौन सा हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ कितना हो जाएगा, x बराबर 0 y बराबर माइनस 2, x बराबर 0 y बराबर माइनस 2, चलो तो y बराबर माइनस 2 नीचे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा आपका, 0 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। और x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 x बराबर 1 y बराबर 0, तो x बराबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आगे चलेगा, ठीक। तो होगा कि नहीं हुआ प्रतिशत ग्राफ, बताइए तो, ये करने के लिए सबसे चलिए बोले कि निम्न सभी की अच्छा ये खुद से कर लीजिएगा आप, संगत है संगत चेक करिए, ग्राफ खींच लीजिएगा इसका, ठीक है। एक आयताकार बाग की लंबाई, इसका ग्राफ नहीं खींचना था, ऐसे इसका ग्राफ बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है ना। क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई से, तो चौड़ाई 4 मीटर अधिक नहीं है, लंबाई 4 मीटर अधिक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माना कि चौड़ाई कितना मान लेते हैं, x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, है ना, मीटर, ठीक है। x प्लस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई से माना था, इसलिए चौड़ाई को अगर 100 मीटर माने हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 4 मीटर हो जाएगा। तो उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है, प्रश्न से। तो अर्ध परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल फोर लंबाई बी फोर चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये 2 गुना बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 बटे में 2, 2 एक कम 2, 18 दूनी 36, ओके। तो एल प्लस बी बराबर कितना निकल जाएगा आपका 36। तो एल की जगह चौड़ाई माने हैं, एल की लंबाई है, लंबाई कितना है, x प्लस 4 है, और बी की जगह चौड़ाई, चौड़ाई को कितना माने, x माने हैं, रख दीजिए उसको बारी बारी से, रख दिया ना जी। लंबाई की जगह लंबाई कितना, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 रख दिए। चौड़ाई की जगह बी कितना माने, चौड़ाई कितना माने, x है, तो x में रख दिए। x से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इधर 18 प्लस में ट्रांसफर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 2x के बराबर कितना निकल जाएगा, 16 सॉरी 14, कितना निकल जाएगा 14। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 14 बटे में 2, 2 एक कम 2, 7 दूनी 14, x बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया, x बराबर कितना निकल गया 7। तो अतः चौड़ाई बराबर कितना माने, x माने, x बराबर कितना निकल गया, 7 मीटर निकल गया, ठीक। और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना माने हैं, तो बीमा मांग रहे हैं, तो x प्लस कितना माने 4, तो x प्लस 4, हाँ, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 7 4 11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा 11 मीटर हो गया, ओके। क्योंकि उसकी क्या मांग रहे, बीमा है, बीमा है मतलब लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि आयत में कितना 2 बीमा होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना निकल गया 7 11 मीटर निकल गया, और चौड़ाई कितना निकल गया 7 मीटर निकल गया, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेखिक समीकरण इतना इतना दी गई है चरों में, एक ऐसा रेखिक समीकरण लिखिए ताकि आपको प्राप्त युग्म में ज्यामिति निरूपित, जैसा कि प्रतिच्छेदी करती है, समांतर रेखाएं हैं और संपाती, इसमें भी ग्राफ की जरूरत नहीं है। आपको एक समीकरण दे रखा है और दूसरा ऐसा आपको समीकरण लिखना है जिससे क्या हो, नंबर 1 में प्रतिच्छेदी हो, ठीक है। तो गिवन दिया है आपको, गिवन समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आपको आप इसके ऐसा समीकरण लिखना है जो क्या हो आपका प्रतिच्छेदी हो, ऐसा समीकरण जो क्या हो प्रतिच्छेदी हो। क्या हो प्रतिच्छेदी हो, तो कैसे हो जाएगा प्रतिच्छेदी, तो बताइए तो प्रतिच्छेदी का क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, या 4x मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना मान लेते हैं 5y मान लेते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी मान लो बराबर 0, है ना। यहाँ कितना मान लो, तो 16 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। बताइए तो a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2 हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड, है ना, प्रतिच्छेदी। ये क्या हो गया आपका वैसा समीकरण हो गया जो क्या करेगा, प्रतिच्छेदी करेगा। अब नंबर 2 में आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना है 0, ये तो दे रखा है आपको। वैसा रेखा क्या हो जो समांतर हो, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा समीकरण लीजिए आप, ऐसा समीकरण जो क्या हो समांतर हो, जो क्या है समांतर हो। समांतर का आपको क्या होना चाहिए, कंडीशन याद होना चाहिए। तो a1/a2 तो मतलब क्या होना चाहिए 4x प्लस a1/a2 बराबर b1/b2, है ना। तो कितना हो जाएगा 6y मान लेते हैं, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो -9 मान लेते हैं बराबर 0, क्या दिक्कत है।
a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये क्या हो गया आपका? ऐसा हम क्या ले लिया? दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ले लिया जो क्या है इसके समांतर हो जाएगा। अब नंबर 3 चलिए। नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है? आपको दिया है क्या? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना है? 0। अब ऐसा समीकरण लेना है जो क्या है? संपाती हो। जो क्या हो? ऐसा समीकरण जो क्या हो? संपाती हो। संपाती का मतलब तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कितना लेते हैं? 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर कितना? 0 लेते हैं। बताइए तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by क्या c2 हो जाएगा। तो क्या होगा? संपाती हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बारी बारी से अपने से क्या करना था? ऐसा समीकरण चूज करना था, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो क्या हो, मतलब प्रतिच्छेदी भी करे, संपाती भी हो और समांतर भी हो। तो देखिए तो बारी बारी से ऐसे लिखे हम। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है और बहुत बार भी पूछ चुका है, लेकिन 2018 में खास करके बहुत टफ वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे और x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज x अक्ष में। ठीक है ना, x अक्ष में त्रिभुज के शीर्ष का निस्संग भी ज्ञात करना है और त्रिभुज का पटल को छायांकित भी करना है। बताइए, तो लास्ट क्वेश्चन है लेकिन सबसे भारी क्वेश्चन है। आपको गिवन है x माइनस 1 प्लस बराबर कितना दे रखा है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर माइनस 1। इसका समीकरण कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर कितना दे रखा है? 0। तो 3x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसका समीकरण कितना मान लीजिए? 2 मान लीजिए। ठीक है ना, तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको? तो इसका शीर्ष भी निकालना है। इसका ज्यादा क्या लिखते हैं? पहले ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम वन में कितना दे रखा है उसका पहले क्या खींच लो? आप ग्राफ खींच लो। तो x और y में अगर आप क्या खींच लेते हैं? x के बराबर कितना खींच लेते हैं? 0। x के बराबर कितना खींच लेते हैं? 0। तो y के बराबर कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। ठीक है, y बराबर अगर 0 आप मान लेते हैं, x के बराबर कितना निकल जाएगा? -1 निकल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक, फ्रॉम 2 यहाँ x तो यहाँ y। ठीक है, अगर x के बराबर कितना मान लेते हैं? 0, y बराबर 0 मान लेते हैं, x का मान कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। और y के जगह कितना मान लेते हैं? x से 0 तो y का मान कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब ग्राफ खींचते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है, त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है। इसको हम लोग y मान लो, इसको y डैश मान लेते हैं, इसको x मान लो, इसको क्या मान लेते हैं? x डैश मान लेते हैं। ठीक, ये और ये बनेगा हम लोग ग्राफ। x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1 यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पे ये कितना है? 0, ये इस पार ले लिया सबसे बढ़िया। ये कितना होगा? 0,1 हो जाएगा। अब ये x बराबर -1 y बराबर 0, तो x बराबर -1 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। यहाँ पे x बराबर -1 ले लेते हैं और यहाँ पे ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? -1,0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका लाइन खींच दीजिए। अब x से बराबर कितना हो जाएगा? 4। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 4,0 हो जाएगा। ठीक, y बराबर 6, तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ 6 मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0, कितना हो जाएगा? 6। इसको मिला दीजिए। ओहो, हाँ त्रिभुज तो बन रहा है वो। तो x अक्ष में आपको त्रिभुज लेने बोला था, किसी बोल रहा है? x अक्ष में, तो ये x अक्ष ये वाला है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। इसको क्या करने बोल रहा है? इसको तो त्रिभुज जो बन रहा है ना, ये जो आपको त्रिभुज बन रहा है, तो इन रेखाओं को त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करने बोला है। इसका शीर्ष ज्ञात करने बोला है। इसको यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे। ये तीनों पॉइंट से क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। ये पॉइंट तो दे रखा है, इस पॉइंट का नाम मान ए देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं? बी, इस पॉइंट का नाम सी। तो ए बी सी, ए का निशान कितना दे रखा है? ए का निशान 1,0 हो गया, सॉरी -1,0 हो गया। सी का निशान 4, कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन बी का निशान निकालना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वाई, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये लाइन का ये क्या कर रहा है? मध्य बिंदु है कि नहीं है? तो हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर इस लाइन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? निशान निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, 0 प्लस 4 कितना है? 4 हो जाएगा। 4 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 6 प्लस 0 कितना है? 6 होगा। 6 बटे 2 कितना है? 3 हो जाएगा। तो ये वाला लाइन कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो वो भी लिख दिए हम लोग, निशान भी लिख दिए। और आप उसको क्या करना है? त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। तो छायांकित कर दीजिए। छायांकित करने का मतलब पेंट कर दीजिए। ठीक है, पेंट भी कर दिए। यही कह रहा था आपसे क्वेश्चन लो, इतना काम करने के लिए बोला था। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं त्रिभुज का निशान इतना इतना है। ठीक है,
तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज क्या कीजिएगा, थोड़ा मेरा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा साथ में शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 लेकर के। ओके।